सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे, और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। The embassies, the government and the Indian Air Force did a fantastic job of coming together and making sure the students get back safely, and not just the students but Indian nationals. Due to Indian government, I am really thankful to all of the Indian government and Indian embassy members in Egypt and Israel. वहाँ पे सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे, और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें डर का माहौल था, और बेबी के लिए हम काफ़ी थोड़ा चिंतित थे कि कैसे निकला जाए। तो एम्बेसी जो इंडिया की है इजराइल में, और उन्होंने हमें इजिप्ट के रास्ते और जॉर्डन के रास्ते 2 वे दिए थे। तो हमें इजिप्ट के रास्ते से निकाला गया कल। तो पहले बाई रोड उन्हें इजिप्ट लेके आए, फिर टाबा बॉर्डर पे जो कायरो एम्बेसी के हैं, इंडिया की एम्बेसी के, उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे लेके गए, और वहाँ से हमें C-17 जहाज में लेके आए। क्या कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी के बारे में? काफ़ी क्विक एक्शन किया इन्होंने, और जल्दी से हमें वहाँ से निकाल दिया, और अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। डर का माहौल था जब वहाँ रह रहे थे कि कैसे? बीइंग ए फॉरेनर तो हमें है, मतलब लोकल इजरायली तो इससे वो डेली मतलब देखते हैं, क्योंकि जन्म से देखा है। हम लोगों के लिए ये न्यू है, और खासकर भी बच्चों के साथ तो हम काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि जो मिसाइल आ रहे थे वो डायरेक्ट हिट भी हो रहे थे। ये हमास की तरह नहीं थे, ईरान वाले मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो इनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बंकर में भी हो तो बंकर भी डायरेक्ट हिट होगा तो वो डैमेज करेगा। तो ये है। तो बाकी कंट्रीज के भी लोग आपके इंस्टीट्यूट में होंगे क्या? हाँ, बाकी कंट्रीज में किया है, जैसे चाइना ने भी इजिप्ट के रास्ते लेके आए हैं, और जो यूरोप वाले हैं उन्होंने भी शुरू किया है अभी, और ऐसे करके जा रहे हैं। काफ़ी इंडिया का काफ़ी क्विक था इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने तो एक्चुअली पूरा अरेंजमेंट खुद ही किया। जैसे चाइना वालों ने ये किया था कि वो बॉर्डर पे ले जाएंगे, लेकिन आपको फ्लाइट खुद अरेंज करनी पड़ेगी। तो इंडिया का अरेंजमेंट काफ़ी क्विक था इस मामले में, और ऑल द वे मतलब एम्बेसी के लोग हमारे साथ ही थे। बेरशेवा थोड़े से दिन से पहले तो काम एंड क्वाइट ही था, बट अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। सो इट वाज लाइक मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स कि मे बी सिचुएशन ठीक भी हो सकती है, और मे बी सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है। तो क्या इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया या फिर आप लोगों ने खुद किया, और कैसे आगे पूरा प्रोसीजर रहा, और क्या कहना चाहेंगे इंडियन एम्बेसी के बारे में? I think they have done a well appreciated job, like इतने शॉर्ट टाइम में like हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया, और सब प्रोसेस पूरा फास्ट स्पीड पे प्रोसेस हुआ कि जल्दी से जल्दी बिना किसी डर के सब बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। एंड फर्स्ट फ्लाइट में जैसे फैमिलीज वगैरह को प्रायोरिटी दी गई जिनके छोटे बच्चे थे, तो आई थिंक they have done a fantastic job. I'm doing my PhD in data science and cybersecurity at Ben Gurion University in Beersheba in Israel. And essentially the evacuation happened really smoothly thanks to the Government of India's initiatives, the embassy's initiatives, the Embassy of Tel Aviv. They coordinated with the embassy on the Egyptian side as well. That's how we came through. We evacuated through Egypt. And the governments of both Israel and Egypt also provided a lot of support to the students to make the whole process smooth. And it was a very well planned evacuation, and we are really grateful to our fine officers of the Indian Air Force as well for evacuating us through C-17 Globemaster. There were a lot of last minute let's say changes to the situation in the Middle East,
And in spite of all these changes, the embassies, the government, and the Indian Air Force did a fantastic job of coming together and making sure the students get back safely, and not just the students, but Indian nationals get back safely to their mother nation. So, what was the situation at that time when you left Israel? So, by the time we had left, 2 missile impacts had already hit, let's say, civilian installations in Beersheba. And a lot of impacts had happened in Tel Aviv as well. Not a lot, several impacts had happened in Tel Aviv. A missile had hit Soroka Hospital, and a missile had hit the high-tech park in Beersheba as well. Sustained damage, and we realized after landing today here that while we were en route, mid-flight, there was in fact another attack on Beersheba, which in fact caused a few casualties as well. So the situation is becoming intense, but I believe that we all hope for peace. That's what I would like to say. अदिति जी, आप वहाँ पर कौन सी सिटी में रह रही थी और कैसी सिचुएशन जब आप वहाँ से निकले? मैं इज़राइल में, हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मैं बियरशेबा में रहते थे, जहाँ पे बियरशेबा में सरोका हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था वो हमारे वहाँ से 200 मीटर दूरी पे था। तो जब अटैक हुआ था तब हमने सुना था, हम शेल्टर में थे, तो बूम की 2 बार साउंड आई थी, तो हमें लगा हमारी बिल्डिंग हो गई है, पर विद इन 1 मिनट हमको पता चला कि सरुका में हुआ है। तो हम सेफ थे और टिल 10 डेज तक हम वहीं थे, हम सेफ थे। और इंडियन एम्बेसी ने और इज़राइल में हमारी बहुत उन्होंने हेल्प की थी। और फिर जब हमें कल बॉर्डर क्रॉस कराया गया इंडियन एम्बेसी ने, इज़राइल से टाबा बॉर्डर, इजिप्ट में एंट्री करने के लिए वाया टाबा बॉर्डर, देन वी रीच्ड टू एयरपोर्ट एंड there we met with pilot, and they announced us that we go by C-17 aircraft, and yes, we are happy and we are safe here due to Indian government. I am really thankful to all of the Indian government and Indian embassy members in Egypt and Israel and here also for coordinating all this 2 days program. Thank you, thanks a lot. एक सवाल ये है कि इजराइल और भारत दोनों Yes. में क्या सबसे बढ़िया लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इज़राइल और भारत में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी, पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन में बहुत बेस्ट हैं। जो इंडिया है उसकी अपनी अलग पहचान है पूरे विश्व में, और इज़राइल जो है वो भी, जो IDF है वो बहुत बेस्ट है, और वहाँ का जो मैकेनिज्म है आयरन डोम का और वहाँ पे लोगों को बचाए रखने का, वो बहुत ही सेफ है और सिक्योर है। इसलिए तो मैं दोनों गवर्नमेंट को अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी केयर करी लास्ट 10 डेज में। मैं इजराइल में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से PhD खत्म किया है अभी रिसेंटली। तो मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, 1 दिन पहले ये वॉर चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया, और डर का माहौल, जब तक शेल्टर में रहे थे तो सेफ फील कर रहे थे, पर